Yes, friends. Good evening, friends. पत्रीजी मेडिसिन चैनल फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट के लिए स्वागत है सभी को। इस ऑपरेशन आत्मतेजा प्रोजेक्ट के लिए सब आत्मा को मेरी हृदयपूर्वक से नमस्कार है। हमारे बीच में अर्चना मैम ग्रेट पिरामिड मास्टर है, हमारे बीच में आई है ग्रेटर नोएडा से। उनको हार्दिक स्वागत करते हुए वेलकम मैम, अर्चना मैम, वेलकम वेलकम टू आवर पत्रीजी मेडिसिन चैनल एंड थैंक यू। और और पत्री जी मेडिटेशन चैनल, पद्मा मैम और सभी का धन्यवाद करती हूँ हृदय से ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा अर्चना मैम, आप जूम में कब से आए हैं, मतलब कब से आप ध्यान में आए हैं वो बताइए, और जूम में आप कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया? एक्चुअली ध्यान में तो मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। 2012 में 2012 के में मैं ध्यान में जुड़ी प्रज्ञा मैडम के माध्यम से। उस समय शास्त्री सर आए हुए थे हमारे ग्रेटर नोएडा में। प्रज्ञा मैम के पास ही, हम दोनों अगल बगल पड़ोसी ही थे। तो शास्त्री सर के माध्यम से हमने ध्यान सीखा। जस्सी मैम भी वहां पर आए थे, उनके साथ बैठ के हम लोग ध्यान किया। फिर उसके बाद रेगुलर करते थे, लेकिन बीच बीच में अप एंड डाउन चलता रहता, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती थी कि कंटिन्यू नहीं कर पाती। कभी 40 डेज 20 डेज ऐसे करके ब्रेक होता। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा कंटिन्यू हुआ पूरा। उस समय पूरी शिद्दत के साथ ध्यान को अपनाया और ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसको कि मैं चाहती थी कि दूसरों को भी मैं बताऊं। तो मैं नीता भोजवानी मैम के साथ जुड़ी। ध्यान छत्तीसगढ़ उस समय था उनका, जो कि ज्ञान भारत के नाम से है। तो एक दिन ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते हुए ना मुझे मेडिटेशन में ही आया कि मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को बिठाकर ध्यान सिखा रही हूँ। जैसे हमारे पड़ोस में हाउस कीपिंग्स हैं और ये लोग, तो मेरे मन में ये आया कि मैं उनको ध्यान में देखा सिखा रही हूँ। तो ये अनुभव मैंने नीता मैम से शेयर किया। उस दिन जस्सी मैम का सेशन था उनके यहाँ पर, उनके जूम पर। तो अपना अनुभव साझा करते हुए मुझे पता चला कि तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप ना ध्यान सिखाने के लिए तैयार हो, ध्यान प्रचार के लिए, तो आप अपना जूम पे 40 मिनट्स का शुरू कर दो। मैंने बोला मुझे एबीसीडी कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे शुरू करूं। बोले ऐसा नहीं। और 11 नवंबर 2020 11 नवंबर को मैंने ध्यान सिखाने के लिए जूम पर फर्स्ट टाइम शुरू किया। लोगों को 5-7 लोग मेरे साथ जुड़े। उसमें मैं 11 नवंबर पत्री सर का जो बर्थडे था, उस दिन से मैं अपने अंदर हिम्मत करके और शुरू की। और जब फर्स्ट डे मैंने उसका जो शुरुआत किया, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा जूम सेशन मेडिटेट और सेल्फ ग्रुप के नाम से चलता है, जो कि कंटिन्यू चल रहा है। बीच में कभी भी, ये पितामह का ही देन है। और पितामह का जो सपना है, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, शायद उसमें एक आहुति है मेरी तरफ से। और मैं पितामह का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में ध्यान दिया। और उस ध्यान को अपना करके अपने जीवन को जैसे मैंने सुंदर बनाया, सरल बनाया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि सभी के जीवन में ये आनंद आए। तो ये जूम जो हमारा शुरू हुआ 2020 नवंबर 11 नवंबर से, वो कंटिन्यू अभी हमारा चल रहा है। और मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप के नाम से है ये। तो थैंक यू मास्टर्स। इसके लिए मैं नीता मैम को भी धन्यवाद करती और हूँ, जस्टी मैम को भी, प्रज्ञा मैम को भी, और हमारे मतलब जो मोस्ट सीनियर पिरामिड मास्टर शास्त्री सर को भी हृदय से नमन करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। तो आपने कौन सा टाइमिंग पे लगाया जूम का चैनल, ईयर तो बता दिया? हाँ क्या नहीं, जूम मेरा शुरू में मैंने शुरू टाइमिंग्स किया पे इसी। जूम चल रहा है हाँ आपका?
मेरा 3:30 to 4:30 ये टाइमिंग है मेरा जूम का। और अभी मैंने 1 साल से मेरे साथ और भी मेरे मास्टर जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म से नए स्पीकर आए उभर कर। उसमें भारती सहाय हैं जो कि नोएडा से हैं। तो 12 PM to 1 PM वो 1 साल से मेडिटेशन करा रहे हैं, जो हमारे जूम पे ही कराते हैं। हमारा 3 सेशन होता है अभी 1 वीक से। और एक सेशन हमारा शुरू हुआ है जो 11 AM to 12 PM, और 12 PM to 1 PM, और फिर 3:30 PM to 4:30 PM, ये 3 सेशन हमारा मेडिटेटर सेल्फ ग्रुप में चल रहा है, जो कि रेगुलर है। जो 11 PM to 12 PM है वो रचना सहाय जी इंदौर से हैं, वो लेते हैं। अभी कर्म सिद्धांत बुक हमारे यहाँ पर चल रहा है, जो कि जिसका स्वाध्याय वो कर रहे हैं। 1 घंटे का ध्यान होता है जो भारती जी लेते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक। और 3:30 से 4:30 का जो हमारा सेशन होता है, इसमें ध्यान भी होता है प्लस स्वाध्याय भी होता है। और स्वाध्याय भी हमारा मेन मोटो है सभी को। जैसे अभी हमारा रुक्मणी, अभी लेटेस्ट आज ही कंप्लीट हुआ है, रुक्मणी और कालचक्र का फेर, ये पुस्तक हमने किया है। पत्री सर के बहुत सारे पुस्तक, आत्मयोगी भव, आत्म क्षेत्र और संकल्प शक्ति, इस तरह से जितने भी बहुत सारे पत्री सर के बताए हुए जो भी पुस्तक हैं, वो सबका हम लोग रेगुलर स्वाध्याय करते हैं। मेरा मेन मोटो यही है कि पितामह का जो संदेश हम सब के लिए है, जो हमने उनसे पाया है, वो स्प्रेड करना, सब तक पहुंचाना, और अपने ज्ञान को बढ़ाना, और साथ में लोगों को भी एजुकेट करना ध्यान के लिए और स्वाध्याय के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपका जूम में कोई वर्कशॉप हो रहा है, कुछ प्रोग्राम, एक्टिविटीज अभी हमने कुछ शुरू? वर्कशॉप तो नहीं कराया है उस तरह का। बस अभी हमारा ध्यान, स्वाध्याय और आध्यात्मिक जर्नी, जो भी स्पीकर्स आते हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, और कहीं अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उसके जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, जैसे पिरामिड वैली हो गया या करताल हो गया, वहाँ के अनुभव को साझा करना, लोगों को प्रेरित करना कि आप, जैसे ऋषिकेश में प्रोग्राम होता है, वृंदावन में होता, मथुरा, सॉरी, वृंदावन में लास्ट ईयर हुआ था। तो ये सारी चीज जो अनुभव हम वहाँ पाते हैं उसको शेयर करना। और साथ में मेन उद्देश्य हमारा अभी तक यही रहा है, स्वाध्याय का और ध्यान का, और बाकी आध्यात्मिक जर्नी, भिन्न भिन्न जो मास्टर्स हमारे हैं, सीनियर मोस्ट मास्टर्स, उनके। तो इस तरह करके अभी कोई वैसा वर्कशॉप तो नहीं किया है। आपका जूम में कौन सा स्टेट्स में आके ज्वाइन होते हैं, कौन सा प्लेस में, कौन सा स्टेट में मेरे आके यहाँ ज्वाइन पर, होते हाँ, काफी जगह से लोग हैं, यूपी से भी हैं, जैसे लखनऊ से हैं, और कानपुर से हैं, बिहार से भी बहुत जगह से लोग हैं, झारखंड से भी हैं, दिल्ली एनसीआर से भी हैं, जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और बहुत सारे, मतलब जयपुर से भी हैं। और मतलब जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं। हैं? ग्रेट। आपके जूम के लिए कोई गोल है और कुछ नया आइडिया है जूम चलाने के लिए? क्या अभी मैंने गोल उसमें, रखा है? मेरा जूम का अभी देखिए एक्चुअली क्या है कि जूम के माध्यम से अभी हर जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नहीं जुड़ पाते हैं ध्यान के लिए, या फिर जैसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं सामने आकर के किसी चीज को बताने में, कहने में। तो जूम के माध्यम से अभी लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित भी करते हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी ला रहे हैं। जो लोग सामने नहीं बोल पाते हैं वो जूम पे भी बोल लेते हैं, जैसे अपने मनोभाव को बता पाते हैं। और ध्यान को के लिए जो उनके जीवन में, मतलब ध्यान को किस तरह से अपनाकर वो आगे बढ़ सकते हैं, ये चीजें अभी चल रही हैं। और ध्यान उन लोग के जीवन में किस तरह से काम कर रहा है, तो लोगों को मोटिवेट करके, जो लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं उनको मैं जूम पे जोड़ देती हूँ कि एटलीस्ट जूम पर तो रेगुलर करें, क्योंकि कुछ ओल्ड एज के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना बिहार से हैं लोग। तो उनको दिक्कत होती है थोड़ी फिजिकली ना, ट्रैव आने में जाने में, या जैसे मैं घर पे भी मेरे 2-2 सेशन चलते हैं, फिजिकली भी मैं सिखाती हूँ। जैसे 40 डेज का कोर्स भी कराया है बहुतों को फिजिकली, अपने घर पर बच्चों को भी कराया है, स्कूल्स में भी मैं जाकर ध्यान सिखाई हूँ बच्चों को।
तो जो लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो जूम पर आकर उनका रेगुलर जो 40 डेज का है ध्यान का संकल्प, वो संकल्प तो पूरा हो जाए, या 11 दिन का या 21 दिन का, इस तरह से फिजिकली में, तो उनका इस पे कंप्लीट हो जाता है। और आपका क्या कहना है कि ये स्पिरिचुअल भी हम लोग इस सोसाइटी में क्या हेल्प कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ध्यान का जो प्रचार प्रसार है, उसके लिए हम सब ने जो संकल्प लिया है कि पितामह का जो संकल्प है वो हम सब का संकल्प है, तो इसको हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं और जूम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग नहीं आ पाते हैं फिजिकली, तो वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं ना जूम पे, जो मेरे नियर डियर हैं या और भी जो सिर्फ कहीं से मेरा कांटेक्ट नंबर उनको मिल गया और वो चाहते हैं कि मैं आपसे आकर के मतलब ध्यान सीखूं, तो जिनको मैं जानती हूँ और वो इच्छुक हैं, तो जूम उनके लिए सहूलियत हो, क्योंकि अदर अदर स्टेट से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये इजी हो जाता है। और फिजिकली तो हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ पाते हैं, दूर के लोगों को नहीं। लेकिन हम सबका पूरा उद्देश्य है पीएमसी हिंदी से जोड़ने का, तो अगर वो हमसे किसी तरह से जुड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो उधर का अगर हमसे कोई मिलते हैं, मैं उनको अपना जूम का लिंक देती हूँ, वो जूम में जुड़ते हैं, फिर उनको मैं गाइड करती हूँ, फिर उनको पीएमसी हिंदी के लिए प्रेरित करती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो जूम का भी बहुत हमें हेल्प मिल रहा है, और हम लोगों को जागरूक भी कर पा रहे हैं, ध्यान के लिए भी, स्वाध्याय के लिए भी, और किस तरह से हमें मतलब कि जैसे हमने अभी ध्यान किया था कि अर्थ, सेव अर्थ और प्लांट और एनिमल्स, उसके लिए भी। तो कंटिन्यू जैसे रेगुलर क्लासेस जो होते हैं, जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कभी ध्यान करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो जूम पर ये चीजें उनके लिए सुविधाजनक हो जाती है कि एटलीस्ट वो हमारे साथ जुड़ के 40 डेज या 21 डेज का कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसके लाभ भी मिले हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कभी कभी ब्रेक भी किया है। जब मैं उनसे बात की, बोले हाँ मैं करती तो थी, अब मेरा छूट गया, लेकिन अब दोबारा से उनको हम एक बार फिर से गाइड करते हैं, तो जूम पे उनके लिए आना इजी हो जाता है, और वो कहीं से भी है तो हमारे साथ जुड़ पाते हैं। और फिजिकली का तो फर्क पड़ता है, क्योंकि पत्री सर भी से हम लोग जब मिलते थे, कहते हैं ना कि जब हम हाथ मिलाते हैं या उनकी ऑरा में जाते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, ऊर्जा का जो आदान प्रदान है वो फिजिकली ज्यादा होता है अकॉर्डिंग। लेकिन चूंकि कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ करना अच्छा है, तो जूम उसमें हेल्प करता है। अगर हम फिजिकली करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब कि कनेक्ट हम फील कर पाते हैं, या उनको भी उसका रिजल्ट पता चलता है। लेकिन बहुत सारे डेली रूटीन्स में लोग व्यस्त रहते हैं, और ध्यान के प्रति अभी इधर नॉर्थ इंडिया में तो जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। बहुत सिंसियर नहीं है लोग, 10 बार बताने से भी जैसे उनको लगता है ना इनका क्या फायदा है उसमें, ऐसा सोचते हैं, तो फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, उस समय तो मैं छोड़ती हूँ। फिर उसको कभी मंथ 2 मंथ के बाद एक बार फिर से रिमाइंडर डालते हैं कि करिए आप थोड़ा आप, तो मोटिवेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जूम पर लोग थोड़ा सहूलियत से आ जाते हैं। फिजिकली तो बहुत सारे बहाने हैं लोगों के पास, तो बहुत इस अच्छा तरह। बोले आप। यस, जी। फिर फिजिकल क्लासेस और जूम क्लासेस में क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन करें? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हम फिजिकली मिलते हैं, तो वहां पर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और अच्छे से। और नहीं, जैसे आपका जूम पर, कुछ अनुभव हुआ है, अनुभव कुछ हुआ है फिजिकल क्लासेस और जूम में, हाँ, फिजिकल क्लासेस करने के बाद क्या अनुभव हुआ है? जैसे मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि जैसे मैं जूम पर किसी से, सपोज कीजिए कि जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, और अगर मैं आपको फिजिकली, तो जब मैं करताल गई थी 2020 दिसंबर में, उस समय ध्यान महिला चक्र पितामह पत्री सर ने जो शुरू किया था उसमें, तो जब सर को फिजिकली मिले, तो जो अंदर से उत्साह बना और जो वहां जाकर फील कर पाए, उसके लिए शब्द नहीं है। तो ये चीज, ये अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा, और यही चीज मेरे अंदर परिवर्तन भी लेकर आया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सीनियर मास्टर्स मिले, उनसे हम सबने ध्यान के बारे में सुना कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। जूम पर कुछ चीजें रह भी जाती हैं, फिजिकली हम किसी चीज को ना नहीं समझ पाते तो तुरंत पूछ पाते हैं, और जूम पर तो कभी कभी ऐसा होता है कि संकोच भी कर जाते हैं, कुछ लोग बोल भी नहीं पाते हैं क्लियर, और मतलब अस्पष्टता उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन फिजिकली अगर हम ध्यान करते हैं, कहीं कोई डाउट है या कोई भी चीज है, तो उससे हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं।
जूम पर भी होता है, लेकिन उसके लिए कभी ना कभी ये मन में लगता है कि हम उनसे फिजिकली मिलें और मिलकर पूछेंगे तो एक अलग ही उनके ऑरा में जाने पे ना ट्रांसफॉर्मेशन होती ही होती है। तो जब मैं करताल गई तो इस चीज को मैंने बहुत महसूस किया। तो अब उस समय से मेरा प्रयास यह भी रहता है कि जूम पर तो चलो मैं भी क्लासेस लेती भी हूँ, और जैसे कहीं और क्लासेस देने के लिए भी जाती हूँ, लेकिन अगर कहीं भी फिजिकली ध्यान का सत्र हो रहा है तो मैं जरूर वहां जाने का प्रयास करती हूँ। उससे हमारे अंदर बहुत कुछ जानकारी भी बढ़ती है, और लोगों से मिल करके हम उनके और करीब भी होते हैं। क्योंकि किसी चीज को आप देखो, टच करके देखना और पिक्चर में देखना दोनों में बहुत अंतर होता है। वाइब्रेशन का भी फर्क पड़ता है। और उससे क्या होता है, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उससे भी हमारे जीवन में बहुत अंतर आते हैं। और पत्री सर भी हमेशा देखते हो सेकंड करते थे, हाथ मिलाते थे, कहते थे कि उससे हम और एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके ऑरा में आकर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता है। तो इस तरह से बहुत काफी अनुभव महसूस किया। बहुत अच्छा। और इस चैनल एनिवर्सरी के माध्यम से व्यूअर्स के लिए आप कैसा मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूंगी, पत्री जी मेडिटेशन चैनल की जो पहली सालगिरह पर सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो ऑपरेशन है आत्म तेजा, वाकई में हम आत्मा से आत्मा में जैसे कनेक्ट होना, ध्यान हमारे जीवन में कितना जरूरी है। जब पत्री सर का ये मैसेज हम सबके जीवन में आया था तो हमें लगा उस समय कि ध्यान क्या है, हम कैसे करेंगे, समझ नहीं आया। लेकिन जब इसको समझा और अपनाया तो पूरा ही लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर किसी भी घर में एक व्यक्ति भी ध्यान कर रहा है तो आप समझ लो पूरे परिवार में परिवर्तन आता है, उसके घर में परिवर्तन आता है, और जीवन उसका ऐसे रूपांतरित होता है कि आप ध्यान से आप जो चीज चाहते हो वो हर चीज आपके सामने बहुत ही आसानी से आता है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आपके मन में पूरी शांति रहती है, और आप उसको करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो ध्यान एक जीवन में अपनाने से पूरा चमत्कार है। ध्यान का जो चमत्कार है वो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ध्यान करने से हमारा मन तो शांत होता ही है, अवेयरनेस बढ़ती है, इंसान एक दूसरे को समझता है, हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। ध्यान में आकर के मैंने फॉरगिवनेस का लेसन सीखा। एक टाइम था कि कभी हमारे मन में आता था कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये भाव होता था हमारी गलती है नहीं, और अगले ने अगर मेरे को कुछ बोला है मैं उसको कैसे माफी दे दूं, चाह करके भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया कि मैंने फॉरगिवनेस का लेसन सीखा, और उसको हृदय से कैसे माफ कर सकते हैं ये भी मैंने महसूस किया। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो ध्यान हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान से ही मेरा जीवन शुरू होता है। सुबह का शुरुआत ध्यान से ही मैं करती हूँ अपने एवरीडे का, और रात का भी अंत जो हमारे जीवन का होता है वो, कि सोने से कहते हैं पत्री सर की, जागने के बाद और सोने से पहले ध्यान करके आप सोए तो ध्यान हमसे बहुत लाभ है। और थैंक ध्यान यू। हमें सरल थैंक और यू सहज बनाता है। थैंक यू। जी। थैंक यू विशाला जी। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच। पत्री जी मेडिटेशन थैंक यू। चैनल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, आज इस मंच पे मुझे बुलाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। और पितामह पत्री सर का भी धन्यवाद करती हूँ, स्वर्णमाला माँ का धन्यवाद करती हूँ, पद्मा मैडम का धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभार। थैंक यू विशाला जी। लव यू। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत अच्छा सुंदर अनुभव था। व्यूअर्स को भी अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू। ಎಂದರೋ ಮಹಾ